नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कहानियों की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज की कहानी है ऐसा क्या गुनाह कर दिया। पावनी और रवीना सुबह की सैर पर थे। बचपन की दोनों सहेलियां गप्पे मारती हुई निर्जन सड़क पर चली जा रही थी। वे गप्पों में इतनी मशगूल थी कि उन्हें हल्की बूंदाबांदी से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पावनी कह रही थी, यार आजकल घर में पिता और पुत्र का द्वंद्व युद्ध छिड़ा रहता, वो क्यों। रवीना ने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की। शुभम कहता है वो आएगा, लेकिन रमन को उससे सख्त नफरत है। पावनी रटा रटाया सा बोले जा रही थी। रवीना ने बीच में टोका, पर वो कौन, यह भी तो बताएगी कि नहीं। मैंने कितनी बार कहा रमन से आने दो, बच्चे की खुशी के लिए। आखिर कितना रहेगा हमारे पास, 10वीं में आ गया है। पर इन पतियों को तो भगवान ही मालिक है, हर वक्त हिटलरी हुक्म सुना देते हैं। पावनी के चेहरे पर इस समय युद्ध करने वाले भाव थे। इसी तिलमिलाहट में उसकी चाल तेज हो गई। ओफ, वो तू भी कोई कम नहीं है। जब लड़ना होता है तो भीगी बिल्ली बन जाती है, सारी हेकड़ी मेरे सामने ही दिखाती है। अब इतनी तेज क्यों चल रही है। रमन तो 2 दिन से टूर पर गए हैं। अरे हाँ, पावनी पल भर थम गई। क्या करूं, शुभम की जिद है कि उसे एक पपी पालना है और रमन को तो कुत्तों से सख्त नफरत है। ये क्यों, इतनी बड़ी बात तो नहीं है। रमन तो हर बात पर अपनी चलाने की आदत है। शुभम कितना अकेलापन फील करता है। बचपन में अपने लिए भाई बहन की जिद करता था तो हमेशा पूछता था, मम्मा मेरे सभी दोस्तों के भाई बहन हैं, मेरा कोई भाई बहन क्यों नहीं है। पर सच कहती हूँ, रवीना कितना दिल दुखता था मेरा। पर रमन को तो एक ही बच्चा चाहिए था, किसी तरह भी तैयार नहीं हुए। अब शुभम बहुत दिनों से एक पपी पालने की जिद कर रहा है, तो कोई ये बड़ी भारी जिद तो नहीं है क्या, तू ही बता। पावनी ने रुककर अपनी निगाहें रवीना के चेहरे पर टिका दी। समस्या इतनी बड़ी भी नहीं है जिसके लिए तो इतनी परेशान हो रही है। तेरे लिए नहीं होगी, मुझसे पूछ। घर में रोने पीटने जैसा माहौल रहता है हर वक्त। इतनी टेंशन तो सीमा पर भी नहीं होती होगी कि दोनों तरफ बंदे अपने ही हों। रवीना की हंसी छूट गई। हंसता देख पावनी ने उसे रोज से घूरते हुए देखा। मैं तेरी मुश्किल समझ रही हूँ। किशोर उम्र के बच्चे अपनी जिद मनवाने के लिए किस कदर परेशान कर देते हैं, और पति तो इस ग्रह का प्राणी होता ही नहीं है। इस तरह वह एक तरह से पृथ्वी पर एलियन है। यार ये पति एलियन पहले से ही होते हैं या बाद में बन जाते हैं। पावनी झुलाकर बोली, अरे नहीं भाई, पहले वे भी अपने मम्मी पापा के जिद्दी और लाडले बच्चे होते थे, शादी होते ही एलियन बन जाते हैं। रवीना के पति विश्लेषण पर पावनी की बेसाख्ता हंसी छूट गई। दोनों की मुक्त खिलखिलाहट के बीच एक मासूम सा क्रंदन गूंजा। पहले तो दोनों ने अनसुना कर दिया, लेकिन क्रंदन इतना करुण था कि दोनों सहेलियां उसके स्रोत को ढूंढने के लिए मजबूर हो गईं। धीरे धीरे आवाज़ की दिशा में सड़क के किनारे की तरफ बढ़ने लगी। अरे ये देख पावनी, लगता है आज तेरी फरियाद पूरी होने वाली है। क्या है, कहकर पावनी रवीना के पास पहुंची तो देख, कुत्ते का एक छोटा सा पिल्ला कूड़ेदान के ओट में छिपकर भीग कर रो रहा है। अरे ये तो बहुत छोटा है, किस हृदयहीन ने इसे यहाँ छोड़ दिया बारिश में भीगने के लिए। दरअसल ये भीग नहीं रहा है, भीगने का लुत्फ उठा रहा है और गाने गाए जा रहा है। रवीना की वस्त स्थिति बदल गई। चुप कर, हर समय मजाक के मूड में रहती है। एक तो घर में भी पिल्ले की टेंशन, ऊपर से दर्दनाक दृश्य। पावनी ने रवीना को डपटा। दर्दनाक दृश्य, ओहो, तू तो इसे हंसते हंसते दृश्य में बदलती जा रही है। रवीना बोली, नहीं बिल्कुल नहीं। पावनी रवीना का मंतव्य समझकर पीछे हट गई। ये सड़क का कुत्ता रमन जो थोड़ा बहुत मानेंगे भी तो इसका इतिहास भूगोल सुन देखकर मुझे और शुभम को भी सड़क पर खड़ा कर देंगे। अरे यार, तेरा ये हरिश्चंद्र बनने का कौन कह रहा है तुझसे कि तू हरिश्चंद्र बन जा। कह देना किसी फ्रेंड के घर से लाई है। रवीना ने रास हो जाई। तू तो ऐसे कह रही है जैसे ये बड़ा होगा ही नहीं, बड़ा होने पर इसकी सड़कीली लुक बाहर आ जाएगी। पावनी ने अपना शक जाहिर किया।
गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। यार हद कर दी है तूने पावनी। रवीना ने मुहावरा छोड़ा। यह मुहावरा बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। पावनी स्नेह और लालच से पिल्ले को निहार रही थी। उसकी आंखों के सामने शुभम का अकेलापन कौंध रहा था। पपी के लिए उसकी जिद आजकल उसका सिरदर्द बनी हुई थी। रवीना जानती थी कि एक बेजुबान पेट कैसे अकेले बच्चे का इमोशनल सपोर्ट दे सकता है, लेकिन यह बात रमन को समझानी मुश्किल थी। अपनी सोच में गुम थी कि रवीना ने राह सुझाई, तू मुहावरे को छोड़, जब तक ये बड़ा होगा तब तक तो घर में रच बस जाएगा, फिर रमन कुछ नहीं कर पाएंगे। बात तो तू ठीक कह रही, पर यह इतना भीगा हुआ है और गंदा है कि उठाकर कैसे ले जाएंगे। छत के अंदर रख कर रवीना ने छाते को आगे बढ़ा दिया और पिल्ले को उसके अंदर रखकर ढक दिया। ये आइडिया सही रहेगा पावनी। सड़क के कुत्तों के साथ तुम्हें भी अधिक मशक्क़त करनी नहीं पड़ेगी। एंटी रेबीज इंजेक्शन लगा देना और खाना दे देना, बस पल जाएगा बेचारा गरीब। रवीना ने फिलोसफिक आइडिया में कहा, इसके नखरे भी नहीं उठाने पड़ेंगे, इसलिए रमन को भी अधिक ऐतराज़ नहीं होगा। पिल्ले को लेकर दोनों घर की तरफ चल दी। रवीना का घर पहले पड़ता था और पावनी का बाद में। दुविधा में दोनों घिरी हुई घर पहुंच गई। घर जाकर पावनी ने गंदे पिल्ले को गर्म पानी से नहलाया, दूध पीने को दिया और हीटर ऑन कर दिया। भूखा पिल्ला चपर चपर दूध पीने लगा। पेट भर गया, बाल भी सूख गए। शुभम अभी स्कूल से नहीं आया था, लेकिन नन्हा पिल्ला अपनी बाल सुलभ चपलता पर उतर आया था। कभी पर्दे से खेलने लगता तो कभी शुभम के जूतों के अंदर घुसने की कोशिश करता। कुछ नहीं तो कमरे में रखी फुटबॉल को लुढ़काने लगता। कभी पावनी की गोद में चढ़ जाता। आश्चर्यचकित पावनी को इससे हर पल स्नेह हो रहा था। 2 बजे सुबह स्कूल से आया। जैसे ही वह घर में घुसा, पपी को देखते ही खुशी से उछल पड़ा। मम्मी, ये कहाँ से लाए हो? कब आया? कहाँ से लाई? उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। वह सब बाद में बताऊंगी। पावनी स्नेह से निगाहों से शुभम के प्रसन्न चेहरे को देख रही थी। एक साधारण सा पपी अकेले बच्चे के लिए कितना मायने रखता था। यह मेरे साथ खूब खेलेगा। लव यू मम्मा। मैं इसे कमरे में सुलाऊंगा, मैं इसके सारे काम करूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। शुभम उसके गाल पे प्यार से किस करके भाग गया। उसने लेकिन पापा इसे रखने तो देंगे ना? पावनी एकाएक चौंक गई। पपी के साथ की प्रसन्नता भरी व्यस्तता में यह बात तो भूल ही गई थी। उसे फिलहाल कोई उत्तर नहीं सूझा। अभी रमन के आने में 2 दिन बाकी हैं। शुभम भी सब भूलकर पपी के साथ व्यस्त हो गया। मम्मी, इसका नाम क्या रखें? तू बता, क्या रखेगा? मेरे एक दोस्त के डाबरमैन का नाम रैम्बो है, इसका नाम रैम्बो रख दें? कितने पिद्दी से, पपी का नाम रैम्बो? सोचकर पावनी के चेहरे पे मुस्कुराहट दौड़ पड़ी। अगले 2 दिन बहुत व्यस्त और मज़ेदार बीते। शुभम को इतना खुश हुआ भरा पूरा सा उसने कभी महसूस नहीं किया था। रवीना का फ़ोन आया। अरे यार, कहाँ व्यस्त है? 2 दिन से सैर पर भी नहीं आई। रैम्बो को घर पर अकेले कैसे छोड़ दूँ? पावनी ने अपनी मजबूरी जताई। ओहो, ये रैम्बो कौन है? रवीना ने चकरा कर पूछा। अरे तूने तो रैम्बो को घर लाने के लिए कहा था। पावनी ऐसे बोली जैसे रवीना को सब कुछ पता होना चाहिए था। अरे वह पिद्दी मरियल सा कुत्ता रैम्बो कब से बन गया? रवीना हंसते हुए बोली। पावनी को बुरा लगा। अबे रैम्बो है, गंभीरता उसके स्वर में झलक रही थी। 2 दिन में बात यहाँ तक पहुँच गई। वो मुझसे भी अधिक प्रिय हो गया। हाँ, हो गया। अब टेंशन यह है कि कल रात रमन पहुंचने वाले हैं। पावनी बोली। हाँ तो क्या हुआ? तू बहुत बहादुर है, मुझे मालूम है मोर्चा भी तू पार कर लेगी। रवीना ने उसे उकसाया। तुम भी ना मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा देती है। आखिर इस भयंकर तूफान का सामना मुझे ही करना है जो कल आने वाला है। दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी? आप लोगों को की क्या राय है कि छोटे बच्चों के लिए या टीनेजर बच्चों के लिए पेट्स होना ज़रूरी है या नहीं? आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।